बेरोजगारों के लिए परीक्षा और भर्ती से ज्यादा कोई बड़ा त्यौहार नहीं हो सकता। ये त्यौहार 11 लाख बेरोजगारों का त्यौहार है। वो कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ा दीजिए। आज बेरोजगार मेहनत कर रहा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर नमस्कार, राजस्थान संवाद चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारी सरकार ने चुनावी दौरे किए थे, चुनावी घोषणा पत्र सब जारी किए थे, बहुत बड़े वादे किए थे कि देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को हम रोजगार देंगे, जो भर्तियां अटकी भी हैं उनको वापस शुरू करेंगे, रिजल्ट अटके हुए हैं उनको करेंगे और युवाओं को हम बहुत अलग स्तर पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि युवाओं ने इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्थापित करने में बहुत बड़ी मदद की। तो आप क्या कहना चाहते हैं युवाओं के बारे में, जो अभी सरकार की मौजूदा हालत है, क्योंकि सरकार खुद स्तर नहीं, सरकार का खुद का भरोसा नहीं, तो युवाओं के साथ जो अभी उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ हालात बने हुए हैं, उस पर आप देखो, राजस्थान की बात नहीं, देश में पूरे युवाओं के हालात बिल्कुल गंभीर है और देश के सामने बेरोजगारी बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव का समय आता है, मैं पहले देश की बात करना चाहूंगा, राजस्थान के विषय में बात करूंगा, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो करोड़ रुपए ये खर्च कैसे रैलियों में खर्च कर लेते हैं वो आम बेरोजगार, आम जनता के। क्या वो खर्च में कटौती नहीं हो सकती है? आज बेरोजगार के भविष्य के लिए भर्तियों पे बड़े बड़े वादे करते हैं, 2 करोड़ देंगे, फिर 15 लाख देंगे, वो भर्तियों कहाँ गए? तो सवाल यह है कि युवा समझ चुका है। और रही बात राजस्थान की, कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंग ले रहे हैं और मुख्यमंत्री निर्देश भी दिए। आज सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी हमारी भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है। अब बड़ा उदाहरण है, रोज बेरोजगार कार्यालय में 150 लोग वो बेरोजगार आते हैं अपनी पीड़ा लेके आते हैं। एएन भर्ती 2018 का 14 महीने से परिणाम जारी है। 5000 स्कूल व्याख्याता की ट्रेनिंग बाकी है। रीट की हालांकि विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, लेकिन जो लगातार कई सालों बाद हम इसको मांग कर रहे थे कि परीक्षा तिथि जारी हुई, लेकिन उसमें भी विपक्ष कह रहा है कि 25 को बोले कि बड़ा महावीर जयंती है और बोले कि इसको आगे किया जाए। तो बेरोजगारों के लिए परीक्षा और भर्ती से ज्यादा कोई बड़ा त्यौहार नहीं हो सकता। ये त्यौहार 11 लाख बेरोजगारों का त्यौहार है। वो कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ा दीजिए। आज बेरोजगार मेहनत कर रहा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हम लोग एक महापड़ाव के आर पार की घोषणा कर दी कि हम फरवरी में बड़ा महापड़ाव डाल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान की भर्ती परीक्षा प्रणाली मजबूत हो। हम चाहते हैं जिन लोगों को जेल होती है, जिन लोग पेपर लीक प्रकरण पकड़े जाते हैं, तो वो छूट जाते हैं। उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया राजस्थान की भर्तियों को। उनके खिलाफ एक ठोस कानून बनाया जाए। आप एक संविधान में ऐसा नियम बनाया जाए कि उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे आज भी याद है कि 5 जुलाई 2019 को जब मुझे जेल में डाला गया धरने प्रदर्शन के दौरान, तो मुझे वो लोग मिले, उन्होंने खुद ने कहा कि हमने 80 लाख रुपए कमा लिए और 5-10 लाख रुपए हम छूट जाएंगे, दोबारा ये काम कर लेंगे। उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया, उनमें डर स्थापित होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा एक परीक्षाओं से पहले एक ऐसी भर्ती परीक्षा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए कि जो अफवाहें चलती कि पेपर बिक गया, 10 लाख में बिक रहा है, 20 लाख में, तो उनको ट्रेस करके जेल में डाला जाए। एक पारदर्शिता लेनी चाहिए। बेरोजगार अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। आज बड़े बड़े नेता अब लेटर लिख देंगे। अब 14% जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में बढ़ाने के मामले को लेकर आज 20-25 दिन से धरना चल रहा है, शहीद स्मारक पे चल रहा है, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही है। आज सेकंड पीटीआई भर्ती वाले बीकानेर के बाहर 1 महीने से धरने में बैठे, टेंशन में बैठे हैं। जो एसआई भर्ती 2016 वाले, ये तमाम जो भर्तियां हैं, इसमें कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही अधिकारी करते हैं उसकी सजा बेरोजगारों को मिलती है। मुख्यमंत्री जी, हालांकि मुख्यमंत्री जी काम अच्छे किए हैं, हम विरोध भी करते हैं, लेकिन जो काम अच्छे किए उसके लिए धन्यवाद के वो पात्र है, क्योंकि कोरोना काल में राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम किया, जिसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी जताया और जता भी रहे। लेकिन साथ साथ में मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करने चाहेंगे कि जो फर्जी डिग्रियों का जो मामला आ रहा है, उसमें एसओजी से जांच होनी चाहिए, परीक्षा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए और एक पैटर्न लागू होना चाहिए कि 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, कैलेंडर जारी होना चाहिए, कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगा, जिससे बेरोजगारों में विश्वास बढ़े। और सबसे बड़ा सवाल यह है, जो 2013 से लंबित भर्ती है, एनएमजीएन भर्ती है, पंचायत राज एलडीसी है, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती है, विद्यालय सहायिका, पंचायत सहायिक, वो आज भी लंबित है। इसके अलावा जो और भी जो पेंडिंग है, जो अभ्यर्थनाएं हैं, अधीनस्थ कोर्ट में अभ्यर्थना की है, कृषि परीक्षक की, डीएलबी की, फायरमैन की, सेफ्टी ऑफिसर की, ग्राम सेवक की, उनकी विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो पा रही? आरएस भर्ती 2020 हो, जो आरपीएससी में गई है, उनकी विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो पा रही? सेकंड ग्रेड भर्ती की विज्ञप्ति जारी होनी है। फर्स्ट ग्रेड की जो 3000 घोषणा की गई थी, उसकी 5000 बढ़ाई जाए, उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं पा रही। तो तमाम जो घोषणाएं की गई थी बजट में, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, जो आज तक किसी भी सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नहीं करवाई, उसकी विज्ञप्ति आज तक जारी नहीं पाई। तो वो 14,601 पदों पर, लेकिन कम से कम उनको सिलेबस का तो पता चले, वो तैयारी कर पाए। तो हमारी प्रमुख जो मांगे हैं, बाहर राज्यों को कोटा समाप्त हो, राजस्थान की भर्तियों में लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो और सिस्टम में सुधार हो, फर्जीवाड़े के खिलाफ एक लगाम लगे और बेरोजगारों में विश्वास पैदा हो। पारदर्शिता भर्तियों में लानी चाहिए, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी सही ढंग से कर सके। भूपेन्द्र जी, ये तो आपने बताया कि आपके जो सरकार से मांगे थी और आपने भर्तियों के बारे में बताया कि किस तरह राजस्थान में काम हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने काम भी किए हैं और जो नहीं किए उसके खिलाफ हम थोड़ी सी आवाज उठाए। पर
मेरा सवाल ये है कि आपने अभी जैसे मुझे बताया कि आपने एक महापड़ाव का ऐलान किया, तो ये इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कब से शुरू है और कहाँ कहाँ होने वाला है और ये कैसे इसका संचालन है। देखो 10,000 बेरोजगारों के साथ हम महापड़ाव डालेंगे और आप तक जो कहा वो किया है। हम आंदोलन की घोषणा की तो आंदोलन होगा। क्यों होगा? कि जिस प्रकार अधिकारियों और मंत्रियों की तानाशाही चल रही है। सबसे बड़ा सवाल उठाना चाहूंगा मैं डॉक्टर रघु शर्मा पे। आज उसके विभाग की ये लापरवाही है। 2013 एनएम की जो भर्ती लंबित है, सीएचओ की परिणाम नहीं आ रहा। आप प्रयोगशाला सहायक 1534 पदों पर 2018 की भर्ती लंबित है। ईसीजी का दस्तावेज सत्यापन नहीं हो रहे हैं। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की उसका फाइनल परिणाम नहीं आ रहा। आखिरकार इस विभाग को कौन सा ग्रहण लग चुका है? आखिरकार ये विफल क्यों हो रहा है? इनका विभाग विफल हो रहा है, मंत्री विफल हो रहा है। उन बेरोजगारों की क्या गलती है? उन्होंने जो फॉर्म भरती है आज वो इंतजार कर रहे हैं परिणाम का, ज्वाइनिंग का, क्यों नहीं हो पा रहा है? तो जिस प्रकार मंत्रियों की लापरवाही है, अधिकारी की तानाशाही, इसके खिलाफ बेरोजगार आक्रोश है। हर जिलों में हम बेरोजगार जन संवाद स्थापित कर रहे जाते तो सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों का इकट्ठा होना, उनका आक्रोश, तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा कुछ होगा। हम महापड़ाव शाहजहांपुर बॉर्डर पे वहां डालेंगे। 10 किलोमीटर हम रोज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और आर पार की लड़ाई। इस बार हमारा आंदोलन आश्वासन के लिए नहीं, आदेशों के लिए है। हम चाहते हैं, एक सबसे बड़ी मांग विकोर है कि हम चाहते हैं कि बेरोजगार आयोग बने। आज यहाँ बेरोजगार भटकते हुए आते हैं, ज्ञापन देते हैं, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपनी बात कहाँ रखें? धरना प्रदर्शन करते तो मुकदमे दर्ज होते हैं, जेल में डालते हैं। तो कम से कम बेरोजगार आयोग बने, अपनी बात रख सके। आयोग में उसका जो मुखिया हो, आईएएस अधिकारी हो, मंत्री हो और पीड़ित अभ्यर्थी हो, अपनी बात रखे कि साहब मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही। आज बेरोजगार को पता होना चाहिए, आज उनका अधिकार है कि हमें पता चले कि मेरा परिणाम क्यों नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही और कब तक मुझे नियुक्ति मिलेगी। तो कम से कम उनके सामने संवाद स्थापित हो, जब उनको न्याय मिले। आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव की आवश्यकता नहीं है। आज आयोग हो तो अपनी बात रख सकते हैं। जिस दिन आयोग बन गया उसी दिन उपेन्द्र यादव इस बेरोजगार संघ कार्यालय को बंद करके और खुद इस्तीफा देकर चला जाएगा, क्योंकि हमें आयोग चाहिए अपनी बात रख सके। क्योंकि अलग अलग भर्तियों के लोग भटकते रहते हैं, सड़कों पर चलते रहते हैं, एमएलए ज्ञापन लिखते हैं, भेज देते कि देखो तुम्हारी आवाज उठा दी। लेकिन ये निश्चित है 2023 में यही बेरोजगार, इन 200 एमएलए सीटों पे जो वीआईपी बेरोजगार, ये बेरोजगार है, उनको बेरोजगार कर देंगे। और हो सके तो मेरा यही है कि जो लोग बेरोजगार के नहीं सुनना, उनको बेइज्जती कर रहा, भगा रहा, जो नेता कोई भी है, वो स्पष्ट उनके लिए संदेश है। यदि उन्होंने नहीं किया, अब नहीं सुनी, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव वोट मांगने जाएंगे तो बेरोजगार लट लेके पीछे भगेगा, वो आगे भगेगा, पीछे बेरोजगार भगेगा। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतज़ार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपनी सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.